हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हमारा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट चल रहे थे, तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास केस नंबर 5, वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 5 जो है वो केस नंबर 4 से सिमिलर ही है, बस एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर ऐड हो रहा है कि हमें ना यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है। एक अमाउंट जो है कैश बैलेंस का हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। यहाँ पर वो हमें पॉइंट गिवन होगा, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे कि देखो एक बारी अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमें गिवन है द अमाउंट टू बी पेड टू आशा। द अमाउंट टू बी पेड टू आशा, जो हमें अमाउंट आशा को पे करना है। आशा बेसिकली कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। वो कौन पे करेगा, दीपा और लता पे करेंगे इन सच अ वे डेट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। यहां तक तो पॉइंट कौन सा था, केस 4। यहां तक क्या है बेटा, केस 4। आगे ये जो पॉइंट है ना, एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हमें मिनिमम अमाउंट 15,000 रुपए बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है। अभी हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 40,000, और हमें मेंटेन कितना करना है, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 25,000 रुपीज यूज कर सकते हैं फर्म से। कितना, 25,000। अब यहां पे जरा बात समझना आप मेरी। देखो 3 पार्टनर है, A, B और C। A, B और C। C जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से। C क्या हो रहा है बेटा, रिटायर। A की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए, B की है 50,000, C की है 35,000। ठीक है, C की कितनी है, 35,000। ये कैपिटल कौन सी है, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ये हमें यानी कि बैलेंस CD जो हमारी निकलती है ना, ये हमारे पास वो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है बैलेंस CD। ठीक है, हमारे पास यहां पर अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो केस 5 है उसमें मिनिमम बैलेंस जो मुझे मेंटेन करना है वो 15,000 है, और अवेलेबल बैलेंस कितना है, हाँ जी अवेलेबल बैलेंस कितना है बेटा, 40,000 है। 40,000 मेरे बैंक में पड़ा हुआ है और मुझे कितना मेंटेन करना है, सिर्फ 15,000 रखना है अपने पास। तो इसका मतलब यह है कि मैं 25,000 रुपीज को यूज कर सकता हूं, 25,000 को यूज कर सकता हूं मैं यहां पर। नई बात क्लियर है पॉइंट। तो अब यहां पर अब आप मुझे बताओ कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। हाँ जी 1,85,000। कितनी है बेटा, 1,85,000। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अवेलेबल बैलेंस जो हमारे पास है ना, सॉरी मिनिमम बैलेंस जो है हमारे पास, मिनिमम बैलेंस जो मुझे मेंटेन करना है 15,000, वो तो मैं कर दूंगा प्लस। ठीक है, और माइनस कर दूंगा जो मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है, 40,000। तो 1,60,000 रुपए को मैं बांटूंगा न्यू PSR में। कितना बांटूंगा, 1 लाख। अच्छा मैं आप एक और बताऊं पॉइंट आपको, इसका एक नजरिया और क्या है। वैसे मेरे पास अभी टोटल कैपिटल 1,85,000 है। कितना, 1,85,000। अगर केस 4 होता, अगर क्या होता केस नंबर 4, तो मैं 1,85,000 को बांटता न्यू PSR में। बट यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो अभी मेरे पास जो बैलेंस अभी है वो 40,000 है, और मेंटेन कितना करना है, 15,000। तो इनकी 25,000 को मैं यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं 25,000 को यूज करूंगा तो माइनस करूंगा ना 25,000, तो 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए की ही कैपिटल को बांटूंगा मैं। किसमें, A और B में। तो यहां पे देखो आप समझना मेरी बात, 1,60,000 को हमने न्यू PSR में बांट दिया। न्यू PSR कितना था हमारा, इक्वल मान लो, क्या है बेटा, इक्वल। तो कितना आएगा, 80,000। 80,000 बात समझ में आई। अब यहां पे समझना, A का 20,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये हमें कैश
पे करना है, और इसका कितना आ रहा है 30,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 30,000। तो यानी कि इसका पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि हमें कैश रिसीव होगा। क्या होगा बेटा कैश रिसीव। अब आप इसका नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या है। हाँ जी, नेट इफेक्ट क्या हुआ 10,000 रिसीव होगा ना। कितना रिसीव होगा, हमें बस पहले से कितना पड़ा हुआ है बैंक में, कितना पड़ा हुआ बेटा, तो टोटल कितना हुआ आ गया ना। नहीं बात समझ में आई, बता तो आ गई नहीं आई, पक्का नहीं आई समझ में। क्या समझ में आई बताओ। अगर मैंने माइनस नहीं करा होता तो फिर पार्टनर 1,85,000 लेकर आते। कितना लेकर आते वो, तो वो पूरा अमाउंट लेके आते ना बेटा सी की कैपिटल का। बट अभी यहां पर एक पॉइंट क्या है कि हमें बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 15,000 मेंटेन करना है। हमें पास कितना पड़ा हुआ है अभी 40,000 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 में पैसा फर्म से यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 में से 25,000 माइनस कर दो, खाली 10,000 रुपए कौन लेकर आएगा, पार्टनर लेकर आएंगे। वही तो 10,000 लेकर आए ना पार्टनर, नेट इफेक्ट तो 10,000 आया। नहीं बात क्लियर। पार्टनर कितना लेके आए 10, फॉर्म का कितना बड़ा था 25, जो वो यूज कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना आया 35, जो हमें किसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां पे बेसिकली फर्म से भी हम लोग पैसा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, जरूरी कि फर्म से पैसा ही मिलेगा अपने को, नहीं। इसका अपोजिट हो जाए तो, इसका अपोजिट हो जाए तो, यानी कि मिनिमम बैलेंस मुझे मेंटेन करना है 40,000। कितना मेंटेन करना है 40, बस कितना पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 रुपए पार्टनर और लेकर आएंगे। पार्टनर कैश कितना लेकर आएगा, टोटल कैश कितना लेकर आएगा पार्टनर, जल्दी बताओ कौन बताएगा। टोटल कैश कितना लेकर आएगा यहां पर अब पार्टनर, टोटल कैश कितना लेकर आएगा, कैश कितना लेकर आएगा। यार तुम लोग क्या हो गया, रिटायरिंग पार्टनर को कितने रुपए देने हैं और 25,000 फर्म को देने हैं। तो टोटल कैश कितना लेकर आएगा 60,000 लेकर आएगा ना। अरे अकाउंटिंग देखो ना बेटा। अच्छा ये बताओ, 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख की कैपिटल तो फर्म में है ही ऑलरेडी। आप 1,85,000 में 25 प्लस कर दो, कितना बचा 2,10 हुआ, कितना आया 2 लाख। 2,10,000 में से 1.5 लाख की कैपिटल तो फर्म में है ऑलरेडी। तो पार्टनर कितना लेकर आएगा, तो मैंने क्या पूछा कि पार्टनर कितने रुपए लेकर आएगा, 60,000 लेकर आएगा। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन था उसके अंदर क्या हो रहा था, हाँ जी उसके अंदर क्या था, मिनिमम बैलेंस कितना था और मुझे मेंटेन कितना करना है 40,000। तो मैं यहां पर 25,000 को यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ था, इसका मतलब पार्टनर कितने रुपए लेकर आएगा, पार्टनर कितना लेकर आएगा। अरे यार फिर वही बात समझ में नहीं आ रही, अकल में नहीं आ रही तुम लोगों को। पार्टनर कितने, पार्टनर कितने लेके आएगा बताइए। अरे तुम सिंपल 35 कहां से लेकर आएगा, 25 यूज कर सकता है फॉर्म से, 35 देने हैं तो 10,000 ही तो लेकर आएगा। पार्टनर कितने लेके आएगा 10,000, सिंपल है भाई। टोटल अमाउंट 160 हुआ ना, 1,85,000 में से 25 माइनस करे कितना आया 1,60,000, और 1.5 लाख की कैपिटल तो फॉर्म में ऑलरेडी है। तो पार्टनर कितना लेके आएगा सिर्फ, अभी भी समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा क्या, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आया तुम्हारे दिमाग में। बताओ, मिनिमम बैलेंस का खेल है सिर्फ, किसका खेल है। केस 4 के अंदर पार्टनर कितने रुपए लेकर आता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कितने रुपए लेकर आते हैं, जितना हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है। यही था केस 4। केस 4 क्या था, रिमेनिंग पार्टनर्स कितने रुपए लेके आते हैं जितने हमें रिटायरिंग पार्टनर को। अब केस 5 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का।
अगर क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 रुपए का मेंटेन करना है बैलेंस, कितना मेंटेन करना है? 50,000। अब मेरे पास 80,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं या फिर पार्टनर को और लेकर आना पड़ेगा? कितने रुपए? तो रिटायरिंग पार्टनर को अब जितने रुपए भी देने हैं ना, उसमें से 30,000 आप माइनस कर दो, उतने रुपए पार्टनर लेकर आएगा। ये मैं आपको नेट इफेक्ट बता रहा हूं, नहीं रटवाने को तो मैं बोल दूं बेटा। केस 4 था, उसके अंदर हमें क्या करना था? टोटल कैपिटल प्लस करनी थी। केस 5 में क्या करना है? सिर्फ मिनिमम बैलेंस को प्लस, अवेलेबल बैलेंस को माइनस। यही तो है। आपका जो मिनिमम बैलेंस आपको गिवन होगा कि जो आपको मेंटेन करना है, वो आप ऐड कर देना, और माइनस क्या कर देना है? जो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, और जो अमाउंट आएगा उसको बांट देना है, बस। इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूं फिर मैं? समझाने लिए तो लगा रहा हूं आप लोगों को। नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर है ना पॉइंट? अच्छा, अगर इसका अपोजिट कर दूं तो कि 80,000 मेंटेन करना है, 80,000 क्या करना है, और कितना पड़ा हुआ है? 50। इसका मतलब ये कि रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट हमें देना है ना, उसके साथ साथ 30,000 रुपए और लेकर आएगा पार्टनर, उसके साथ साथ 30,000 रुपए और लेकर आए। ये बात क्लियर हो गई अब? पक्का? चलो क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 52। चलिए समझते हैं। 52 क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर है, आशा, दीपा और लता। 5:3 रेशियो है। 31 मार्च 2024 के में बैलेंस शीट गिवन है। आशा रिटायर हो गई फर्म से 1 अप्रैल 2024 को, और दीपा लता ने सोचा कि भैया ये अपना फ्यूचर पीएसआर कितना मेंटेन करेंगे? 3:2। तो लिख देते हैं यहां पे आशा, दीपा और लता का पीएसआर कितना है? 532 है। आशा यहां पे रिटायर हो गई है फर्म से, तो न्यू पीएसआर कितना आ गया हमारे पास? 3:2। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है ये। अगर गिवन नहीं होता तब भी 3:2 होता, 5 को हटा देते हैं हम लोग। तो यहां पे गेनिंग पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाँ जी, गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। किसका? दीपा का और लता का। दीपा का न्यू कितना है? 3/5। लता का न्यू 2/5। माइनस करेंगे ओल्ड। ओल्ड कितना है? 3/10, 2/10। कितना आएगा बेटा? 3/10 और 2/10 ही आएगा। दोनों क्या कर रहे हैं? गेन। क्या कर रहे हैं दोनों? गेन। चलो, सबसे पहली बात, क्या अपने पास 7 आइटम्स है? बिल्कुल है। कौन सा पॉइंट है? प्रॉफिट लॉस कितना? 85,000। तो वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू दीपा कैपिटल अकाउंट, और टू लता कैपिटल अकाउंट। बेटा 85,000 को बांटना जरा, कितना आएगा? आशा, दीपा और लता में 5:3:2 में ये तो आएगा 42,500 है ना। बाकी कितना आएगा बताना? 25,500, 17,000 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? आगे आ जाओ। हमारे पास पॉइंट नंबर 1 गुडविल का पॉइंट गिवन है, कितना है? 80,000। तो वर्किंग नंबर 2, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो बेटा दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। हमारे पास अमाउंट कितना है? 80,000 है। हाँ जी,
तो 80,000 मल्टीप्लाई दीपा का गेनिंग शेयर कितना है 3 डिवाइड बाई 10, इसका 80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे बेटा 80,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा बेटा 24,000 आएगा, 16,000 और 40,000। ठीक है, अब जल्दी से रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का हमारे पास पहला पॉइंट है, फिक्स्ड एसेट आर टू बी डिप्रिशिएटेड टू 57,500। अच्छा, फिक्स्ड एसेट हमारे पास है कितने के 60,000 के, कितने के हो गए हैं 57,500 के हो गए हैं। अब तो कितने रुपए से कम हो रहे हैं बेटा 2,500 रुपए से कम हो रहे हैं, तो भाई हमारा लॉस है, लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट 2,500 रुपए, और साथ साथ एसेट में लिख देंगे बेटा फिक्स्ड एसेट 57,500। नेक्स्ट, हमें एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का, कितना परसेंट 5%। ठीक है, अभी कोई प्रोविजन बना हुआ नहीं है, डेटर्स कितने का है 1 लाख का, तो 5% का भाई यहां पर प्रोविजन बना देंगे। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। साथ साथ एसेट में हम लोग लिखेंगे डेटर्स, 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं हमारे पास, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000 रुपए माइनस कर देंगे, बाहर कितना आएगा 95,000। डन। फिर हमारे पास अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000, 8,000 में सेटल हो गई है, तो 2,000 रुपए से कम हो रही है ना लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट है मेरा, तो बाय क्रेडिटर लिखेंगे हम लोग 2,000 रुपए। साथ साथ मेरे पास क्रेडिटर है कितने के 50,000 के हैं, भाई क्रेडिटर मेरे पास 50,000 के टोटल क्रेडिटर्स हैं, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो 48,000 के हो गए। ठीक है, रिवैल्यूएशन का अब कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो जो भी बैलेंस शीट में जिन चीजों में चेंज नहीं आया वो कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। क्रेडिटर्स में हो गया चेंज, ईपीएफ में चेंज नहीं आया, कितना है 10,000, लिख दो बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस को हमने राइट ऑफ कर ही दिया था, कैपिटल का बैलेंस है 40, 62 और 33, लिख देते हैं बेटा 40, 62,000 और 33,000 बाय बैलेंस, हाँ जी बाय बैलेंस बीडी। अब एसेट साइड देखते हैं हम लोग, एसेट साइड के अंदर कैश एट बैंक हमें गिवन है 40, इसको तो बाद में देखेंगे हम लोग, कैश एट बैंक 40, डेटर्स हमने चेंज कर ही दिया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, वो लिख देंगे 80,000, तो भाई स्टॉक लिखेंगे हम लोग कितने रुपए बेटा 80,000 रुपए, और फिर यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, किसकी कैपिटल आएगी, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, आशा हो रही है ना रिटायर, तो दीपा और लता की कैपिटल लिख देंगे यहां पे हम, और टोटल कर देंगे बाद में। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। चलो अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन का टोटल 7,500 है, 2,000 माइनस करेंगे तो 5,500 रुपए का बेटा नुकसान हो रहा है हमें, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, आशा, दीपा और लता। भाई 532 में बांटना है ना, कितना आएगा बताएंगे, 2750, 1650, 1100 रुपए। ठीक है, चलिए पार्टनर कैपिटल देखते हैं। पार्टनर कैपिटल के अंदर हाँ जी सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, फर्स्ट वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए था 42,500, 25,500 और 17,000 रुपए। फिर यहां पे आएगा बाय दीपा कैपिटल, बाय लता कैपिटल, कितना कितना अमाउंट है 24,000 और 16,000।
साथ में यहां पे हम डेबिट भी कर देंगे टू आशा कैपिटल 24,000 और 16,000, और साथ साथ यहां पर हम लोग लिख देंगे रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2750, 1650 और 1100 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आया पॉइंट? ये तो पोस्टिंग हो गई। अब आ जाओ अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पॉइंट पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट क्या है कि हमें तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, एडजस्टेड कैपिटल जो होती है, वो हमें निकालनी है। अभी नोट नहीं करनी, वो निकालनी है हमें। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? थर्ड। एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे यहां पे हम लोग आशा, दीपा और लता, तीनों की कैपिटल लिखेंगे पहले। कितने कितने आ रही कोई बताएगा? भाई इसकी तो आ रही है $1,19,750। आशा की 1,19,750। भाई जो बच्चे खाली बैठे हैं वो खाली ना बैठे, कर लो, दिमाग ही चलेगा। नहीं पेपर छूटेगा, अगर आता भी है आप लोगों को बाय चांस तो आप पेपर छोड़ के आओगे फिर। दीपा का 61,850 और लता का 32,900। यही आ रहा है आप लोगों का भी? हाँ बेटा यही आ रहा है। अब टोटल कर लेते हैं हम लोग। $1,19,750 प्लस 61,850 प्लस 32,900, तो 2,14,500 रुपए, 2,14,500 रुपीज ये हमारा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ रही है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 2,14,500। लेकिन इसके अंदर, हाँ जी, इसके अंदर हमें क्या करना है आप सोच के बताना एक बारी। मेरी ऑब्लिगेशन जो है वो मैं प्लस करूंगा, जो मेरी ऑब्लिगेशन है उसको प्लस करूंगा ना, और जो मैं यूज कर सकता हूं वो क्या करूंगा? माइनस। मेरी ऑब्लिगेशन कितने रुपए की है? ऑब्लिगेशन का मतलब इतना मुझे मेंटेन करना है, 15,000 ऑब्लिगेशन है और मैं यूज कितना कर सकता हूं? 40। तो भैया यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। अरे वो तो नेट इफेक्ट बोल रहा है यार, अब नेट इफेक्ट तो नहीं लिखेंगे यहां पर। नेट इफेक्ट तो 25 ही हुआ ना, बात क्लियर? प्लस करेंगे हम इसके अंदर, हाँ जी क्या प्लस करेंगे? मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस प्लस करेंगे बैंक का, कितने रुपए है? 15,000, और माइनस कर देंगे अवेलेबल बैलेंस। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि बेटा जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो क्या करेंगे? प्लस। जो मेरे को ऑब्लिगेशन है कि भाई इतना मुझे मेंटेन करना है वो तो हम ऐड ही करेंगे, और जो मैं यूज कर सकता हूं क्या करूंगा? माइनस। ठीक है, कि जिससे आपको ध्यान रहे, आप कभी उल्टा ना कर दो। क्लियर? तो बताओ कितना आएगा? 189,500। ठीक है बेटा, 189,500 जो हमारा अमाउंट आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? अमाउंट विच इज टू बी distributed between remaining
पार्टनर इन न्यू PSR। अब ये अमाउंट को हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है। पहले पार्टनर का नाम क्या था? दीपा और लता। तो 1,89,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 1,89,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 3:2 था ना? क्या था? 3:2। तो इसका आएगा 1,13,700 रुपये और इसका आएगा 75,800 रुपीज। ठीक है जी, कोई डाउट है यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बैलेंस CD आ गया, लिख देंगे बेटा 2 बैलेंस CD 1,13,700 रुपये और 75,800 रुपीज। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलो अब निकालते हैं बैलेंस, है ना? तो हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है? आशा का, पहले आशा का निकालो कितना आ रहा है। आशा का तो वही आएगा ना यार, कितना? 1,19,750 और ये हमें पे कर देना है बेटा, टू कैश अकाउंट लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। और टोटल कितना था? 1,22,500 ना? टोटल था 1,22,500। ठीक है, अब दीपा का देखते हैं। दीपा का यहां पर बेटा 1,13,700 रुपये प्लस करेंगे 1,650 और प्लस करेंगे 24,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है हमारा कितना? 1,39,350। 1,39,350 रुपीज आ रहा है टोटल। इसमें से माइनस कर देंगे दोनों अमाउंट, 25,500 और 62,000, तो 51,850। 51,850 रुपीज ये हमारा आ गया बेटा बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अच्छा कैश नहीं, हम लोग यहां पे कैश करें, क्या करें? लिखा है कुछ? हाँ बैंक के तो बैंक कर देना भाई, बैंक अकाउंट कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद अब लता का देखो, 75,800 प्लस 1,100 रुपये प्लस 16,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है 92,900 रुपीज। इसमें से माइनस कर देंगे हम ये दोनों अमाउंट, माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 42,900। क्लियर है पॉइंट? अच्छा अब हमें क्या करना है, यहां पर सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों का जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस CD, वो लिख देना 1,13,700, 1,13,700 रुपये और लता का 75,800, 75,800 और टोटल कितना था भैया? 1,89,500 था, 1,89,500। अच्छा जी बैंक में कितना आएगा? बैंक में ही बता दो, बैंक में कितना आएगा? बैंक में कितना आएगा? 15,000 सिर्फ। ठीक है, बाकी प्लस माइनस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बैंक में 15,000 रुपये लिख दो बस। टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल 1,89,500 प्लस 10,000 प्लस 48, तो 2,47,500। 2,47,500। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को? बेटा क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये आपको बस होमवर्क में करके लाना है। चैप्टर खत्म है हमारा, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर।
क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।